हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस जी की जी सीरीज में आपका स्वागत है। ये जो सीरीज है दोस्तों, एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने वाली सीरीज है, क्योंकि दोस्तों इस सीरीज का हर एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया दोस्तों। और एक खास बात इस सीरीज का यह है दोस्तों कि इसका हर एक ऑप्शन से रिलेटेड आपको जानकारी प्रोवाइड करें। अगर उस ऑप्शन से रिलेटेड कोई भी सवाल एग्जाम में आए तो आप उसे आसानी से बना सकते हैं। चलिए देर किए बिना क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध कब हुआ था? इसका उत्तर दोस्तों कमेंट में आप देने का कोशिश जरूर कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर क्या होगा। दोस्तों 1779 जो ऑप्शन है, 1779, यह जो है बेदरा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? बेदरा का युद्ध। 1779 में बेदरा का युद्ध। ठीक है दोस्तों। 1576 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच हुआ था? अकबर अकबर वीएस अकबर और किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर जीता था। क्लियर दोस्तों। और 23 जून 1757 है, यह पलासी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में 1757 नहीं, डेट भी दे देता है 23 जून 1757, तो इसलिए आपको 23 जून भी याद रखना, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए 23 जून 1757 का कौन सा युद्ध हुआ था? पलासी का युद्ध। और पलासी का युद्ध जो है किनके बीच हुआ था? पलासी का युद्ध सिराजुद्दौला। पलासी का युद्ध सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला वीएस अंग्रेज के बीच हुआ था। अंग्रेज, जिसमें अंग्रेज जीत गया था दोस्तों। क्लियर है। और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। तो चलिए देख लेते हैं बक्सर का युद्ध किन के बीच हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 1764 में। और ये जो युद्ध है बक्सर का युद्ध, मीर कासिम मीर कासिम जो था, यह बंगाल का नवाब था। कहाँ का नवाब था? बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब। और सिराजुद्दौला यह जो था अवध का नवाब था। अवध का नवाब। एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। और ये तीनों जो मिलके युद्ध किया था बक्सर का, किसके बीच से? अंग्रेज से। अंग्रेज की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो है, यह तीनों को हरा दिया था। बक्सर का युद्ध 1764 में जो हुआ था, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीनों को हेक्टर मुनरो हरा दिया था और बक्सर का युद्ध जीत गया था। क्लियर है दोस्तों क्वेश्चन। तो क्वेश्चन था पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध ऑप्शन नंबर बी 23 जून 1757। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है। तो ऑप्शन है ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वारेन हेस्टिंग, सी लॉर्ड कैनिंग और डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो चलिए इससे रिलेटेड पहले जानकारी देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है, यह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड जो कैनिंग है, यह भारत का लॉर्ड कैनिंग, यह अंतिम गवर्नर जनरल
अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय। क्लियर है दोस्तों। वारेन हेस्टिंग जो है, यह वारेन हेस्टिंग यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर। लॉर्ड क्लाइव जो है, यह बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था। बंगाल में द्वैध शासन लागू किया था। बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया? लॉर्ड क्लाइव। और वारेन हेस्टिंग यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। क्लियर दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य बताएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली टेक्निकल फिल्म है। भारत की पहली टेक्निकल फिल्म। चलिए दोस्तों तेजी से इसका उत्तर कमेंट में बताइए। तो भारत की प्रथम टेक्निकल फिल्म राजा हरिश्चंद्र जो है दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र ये प्रथम मुख्य फिल्म है। मुख्य फिल्म। इसका जो निर्देशक था दादा साहेब फाल्के। क्लियर है। आलम आरा जो है, यह प्रथम बोलती फिल्म है। आलम आरा प्रथम बोलती फिल्म। प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा। प्रथम मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, झांसी की रानी। यह जो झांसी की रानी, यह भारत की प्रथम टेक्निकल फिल्म प्रथम। और माय डियर कुट्टी चाटन ये भारत का प्रथम 3D फिल्म। भारत का प्रथम 3D फिल्म। झांसी की रानी टेक्निकल फिल्म, आलम आरा प्रथम बोलती फिल्म, राजा हरिश्चंद्र प्रथम मुख्य फिल्म। क्लियर है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। भारत की प्रथम टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला IAS है। भारत की प्रथम महिला IAS है। ऑप्शन है ए किरण बेदी, बी अन्ना जॉर्ज, सी मीरा साहिब फतिमा बेबी और डी लीला सेठ। दोस्तों आपको हर एक ऑप्शन से रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। लीला सेठ ये जो है उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ। क्लियर है दोस्तों। मीरा साहिब फतिमा बीवी जो है, यह सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश। मीरा साहिब फतिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश। क्लियर है। अन्ना जॉर्ज ये भारत की प्रथम महिला IAS। भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज। किरण बेदी जो है, यह भारत की प्रथम महिला IPS है। IAS जो है अन्ना जॉर्ज है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज। और IPS पूछे तो किरण बेदी। और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश पूछे भारत की तो मीरा साहिब फतिमा बीवी। और उच्च न्यायालय के पूछे तो लीला सेठ। क्लियर है दोस्तों चार ऑप्शन।
दोस्तों क्वेश्चन कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ? बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो आइए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। 1906 में जो है दोस्तों अपना 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त किसने लाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1909 में जो है मार्ले मिंटो सुधार, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। और बंगाल विभाजन 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। और किनके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। कर्जन को बहुत सा कर्जा हो गया था, इसलिए बंगाल को विभाजन कर दिया था। इस तरह आप रिलेट कर याद रख सकते हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। क्लियर है दोस्तों? क्वेश्चन तेजी से कमेंट में यस लिख के बताइए कि यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एकदम वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, तो क्लास में बने रहिए। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? तो ऑप्शन है ए 1191, बी 1192, सी 1025 और डी 712। तो चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। 1191 में जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। किन के बीच हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी VS मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें पृथ्वीराज क्या हो गया था? जीत गया था। पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था, जीत गया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। द्वितीय युद्ध ये भी किन के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। और इसमें जो है मोहम्मद गौरी जीत गया था। मोहम्मद गौरी का विजय हुआ था। मोहम्मद गौरी जीत गया था द्वितीय युद्ध में। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ऑप्शन सी देखते हैं। 1025 में जो है दोस्तों महमूद गजनवी, 1025 में महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर को लूटा किसने? तुर्क आक्रांता, तुर्की का था। तुर्क आक्रांता महमूद गजनवी। कौन? महमूद गजनवी। तो 1025 में क्या हुआ था? सोमनाथ मंदिर को लूटा किसने? तुर्क आक्रांता महमूद गजनवी। यह जो आक्रमण था इसका 16वां आक्रमण था। कितना आक्रमण था? 16। इसने मोहम्मद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया और सबसे सफल आक्रमण सोमनाथ मंदिर को लूटा, बहुत सा धन लूटा था। और उस समय यहाँ का शासक था भीम प्रथम। कौन था? भीम प्रथम। ये जैसा सोलंकी वंश का शासक था, वहां का तखन शासक था भीम प्रथम। कौन वंश का था? सोलंकी वंश का था। क्लियर है दोस्तों? और सोलंकी वंश का संस्थापक जो है मूल राज प्रथम। इसका संस्थापक मूल राज प्रथम। क्लियर है? मूल राज प्रथम। और राजधानी जो था इसका, राजधानी आहिनवारा। राजधानी कहाँ था? आहिनवारा। क्लियर है? भारत प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब किया था? 712 में। क्लियर है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। और यह किनके बीच हुआ था? यह जो 712 में युद्ध हुआ था ये किनके बीच हुआ था? तो अरब
आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम एवं सिंध के राजा दाहिर, सिंध के राजा दाहिर के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम का विजय हुआ था। किसने कौन जीता? मोहम्मद बिन कासिम। और इसको किस नाम से जाना जाता? तो रावर का युद्ध। कौन सा युद्ध? रावर का युद्ध। रावर का युद्ध किनके बीच हुआ था? अरब आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच। क्लियर है क्वेश्चन दोस्तों? यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किनके समय हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किनके समय हुआ? तो ऑप्शन है ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, सी लॉर्ड लिनलिथगो, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्लियर है दोस्तों? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किनके समय हुआ? उस समय गवर्नर कौन था? चलिए देख लेते हैं। लॉर्ड जो कॉर्नवालिस है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसे सिविल सेवा का जनक बोला जाता है। सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक किसे बोला जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। क्लियर है दोस्तों? अति महत्वपूर्ण सवाल है। और इसने जो है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। बंदोबस्त लागू किया था कितना ईस्वी में? 1793 में। 1793 में पूछ सकता है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कितना ईस्वी में लागू? 1793। किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसे सिविल सेवा का जनक भी बोला जाता है। क्लियर है? लॉर्ड लिनलिथगो जो है इसने लॉर्ड लिनलिथगो जो है इसके समय क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन कब? 1942 में। लॉर्ड लिनलिथगो के समय। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय जो है असहयोग आंदोलन हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कितना ईस्वी में? 1920 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। तखन गवर्नर कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सबका माथा फोड़ दिया था। क्लियर है दोस्तों? इस तरह आप याद रख। चेम्सफोर्ड सबका माथा फोड़ दिया। तो जलियांवाला बाग एवं असहयोग आंदोलन के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। क्रिप्स मिशन के समय लॉर्ड लिनलिथगो था। और कॉर्नवालिस 1793 में इसे सिविल सेवा के जनक, बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किनके समय हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन किनके समय हुआ? लॉर्ड इरविन के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में। क्लियर है दोस्तों प्रश्न? तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं और अति महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का गुलाबी शहर है। ऑप्शन है ए जयपुर, बी चंडीगढ़, सी बंगलुरु और डी हिमाचल प्रदेश। चलिए इसका उत्तर क्या होगा देख लेते हैं। चंडीगढ़ जो है दोस्तों, इसे गुलाबों का शहर कहा जाता है। गुलाबों का शहर। और बंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक एवं अंतरिक्ष का शहर। इलेक्ट्रॉनिक एवं अंतरिक्ष शहर बेंगलुरु। फूलों की डालियां किसको बोला जाता है? हिमाचल प्रदेश के दोस्तों। और गुलाबों का शहर दोस्तों, गुलाबों का शहर चंडीगढ़। और गुलाबी शहर क्या हो जाएगा? जयपुर। भारत का गुलाबी शहर जयपुर। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों क्वेश्चन इस सीरीज का कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य बताएं। एवं इस तरह के शानदार जीके जीएस बिहार पुलिस स्पेशल एग्जाम के लिए एमआरजी परिवार को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इस तरह का जीके का क्वेश्चन डेली 5 बजे दोस्तों ये
5 PM में क्लास आएगा। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।